ये शिव भक्ति है। इसी को शंकर की अविरल भक्ति कहते हैं। बैठिए, हर हर महादेव। शिव तत्व किसको कहेंगे? शंकर का गुणगान किसको कहेंगे? दिया मेरे मालिक ने, दिया मेरे सेठ ने, दिया मेरे सरकार ने, आपने अपने हाथों से खर्च किया, अपने हाथों से बैसाख के महीने में आपने किसी को पानी पिलाया, अपने हाथों से आपने बिस्कुट खिलाया, अपने हाथों से आपने एक गिलास ठंडा पानी भी अगर अपने हाथों से दिया है, एक गिलास ठंडा पानी भी अगर अपने हाथों से दिया है, तो वो खाली नहीं जाएगा। बाबा ये झोली भरकर ही रखेगा, खाली नहीं है, वो मिला आपको। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें फसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को परमात्मा में लगाने का प्रयास है। एक एक व्यक्ति के चित्त में शिव पुराण प्रवेश कर जाए। महागृहस्थी, जम के बोलो कौन कौन? सन्यासी और गृहस्थी। अपन जितने यहां पर बैठे सब गृहस्थी वाले हैं, सब घर में रहने वाले। कहीं कहीं का सन्यासी भी बैठा होगा, ऐसा नहीं। इन दोनों को बड़ा सावधान रहना पड़ता है। सन्यासी की मति और गृहस्थी की श्रीमती दोनों ठीक होना चाहिए। सन्यासी की मति और एक घर में रहने वाले गृहस्थी की श्रीमती अगर ये ठीक है, सन्यासी की मति ठीक है, तो वो भगवान को स्वर्ग तक जा सकता है, भगवान के पास तक जा सकता है। और गृहस्थी की श्रीमती अगर ठीक है तो घर को बैकुंठ बना सकता है, घर को बैकुंठ। सन्यासी की मति ठीक हो और गृहस्थी की, बोल दो जम के, अच्छे से बोलो जरा, श्रीमती ठीक। और जितनी ये ठीक रहेगी, सन्यासी, संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, भगवान का भजन करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला, भगवत नाम में डूबने वाला, भगवत कीर्तन करने वाला, भगवत नाम में चारों तरफ चित्त वृत्ति को रमाने वाला, परमात्मा के श्री चरणों में रमने वाला एक सन्यासी, एक संत, एक साधु, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, इसकी मति अगर ठीक है तो ये बैकुंठ की सीढ़ी चढ़ सकता है। और अगर एक गृहस्थी की श्रीमती पत्नी अगर भगवत भजन वाली है, परिवार को लेकर चलने वाली है, सबसे स्नेह रखने वाली है, और घर में मीठी वाणी रखने वाली है, संतोष रखने वाली है, धैर्य रखने वाली है, अपनी वाणी को श्रेष्ठता से प्रवेश कराने वाली है, तो वो घर को स्वर्ग बना देती है, वो घर को नरक नहीं बनाने। हमारा घर शासन में रहे, घर के बुजुर्ग पूर्वजों के शासन में रहें, अनुशासन में रहें। हमारे यहां दुशासन जन्म नहीं ले सकता। दुशासन जन्म जब लेता है जब अनुशासन हट जाता है। मैना, धन्या, कला तीनों भगवान की भक्ति में रमी रही, क्योंकि इनके पूर्वजों के पुण्य प्रबल थे। अगर ये पांडे जी कथा करा रहे हैं, विनोद जी कथा करा रहे हैं, और ये सुंदर संस्थाएं अगर कथा करा रही है, तो ये निश्चित है कि इनके पूर्वजों का कोई प्रताप, पूर्वजों का कोई
आशीर्वाद प्रकट हुआ होगा, इसीलिए बाबा की यह कथा भिलाई नगर में हो रही है। और कितने कितने साधुवाद के पात्र हो आप लोग। इतनी जलवृष्टि, पानी नीचे से बह रहा है, कीचड़ हो रहा है, यहाँ तक कि विनोद जी ने हमसे कहा कि गुरुजी भीड़ शनिवार के दिन से अपार, रविवार के दिन भी अपार, थोड़ी सी एक निवेदन कर दो जिससे लोग कम पहुँचें। हमने भी अपना एक वीडियो जारी करा, आप लोगों तक पहुँचाया कि मत आना। राज माने बोल बम का नारा है, बस वो सहारा बना हुआ। तुम निवेदन अपनी मति को, सन्यासी अपनी मति को और गृहस्थी अपनी श्रीमती को ध्यान दे महाराज। अगर ये ठीक है तो हमारा घर ठीक है, हमारा भगवान का मिलन ठीक है। भगवान की शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। आज हमने विचार करा है कि भजन नहीं गाएंगे। उसका एक कारण है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तुमने जगह सुखा कर बैठी हो, और अगर गा दिया और तुम उठकर ना चली तो वहां फिर कीचड़ हो जाएगा, फिर कैसे बैठेंगे। इसलिए तुम्हारा तो कुछ नहीं, कुर्सी वालों की बढ़िया है, ये लोग बड़े बड़े आनंद में। परंतु शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रहा है। ओ डमरू वाले, निवेदन है जिनकी जगह अगर गीली हो जाए या कीचड़ में हो जाए तो वो मत उठना हो। और आज सब तैयारी में बैठे हैं, जैसे ये बच्चों को देते हो, प्रॉपर्टी बच्चों को देते हो, जमीन बच्चों को देते हो, जायदाद बच्चों को देते हो, जमीन घर बंगला सब बच्चों को देते हो, तो एक चीज बच्चों को और दो, उसको अच्छा संस्कार देने का प्रयास करो, जिससे हमारा धर्म भी बचे और सनातन धर्म की टेक भी। सवेरे सवेरे से चिल्लाकर हर मां अपने बच्चे से कहती है, जा दूध की थैली लेके आ, जा पानी भर के लेके आ, जा सब्जी लेके आ, जा तरकारी भाजी लेकर आ। ऐसी सवेरे उठकर चिल्लाकर तुम्हें कहना चाहिए, जा शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर आ। जाओ शिव के दरवाजे तक जाओ, शंकर की चौखट तक जाओ, उसके द्वार तक जाओ। उसके दरवाजे तक अगर तुम चले गए, जल चढ़ाकर अगर आ गए, तो वो भी एक ना एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। इसलिए तुम उसकी चौखट तक जाते रहो, उसके दरवाजे तक जाते रहो। खूब पढ़ाओ बच्चों, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है उससे दुगना बच्चों को पढ़ाओ। और बच्चों से भी कहेंगे तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा तुम विद्या का अध्ययन करो, अपनी मेहनत करो, अपना कर्म करो, पर कर्म के साथ में धर्म को भी साथ लेकर चलो। मेहनत करते रहो और बाबा का गुणगान भी करते रहो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे विद्या अध्ययन में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे कंपटीशन एग्जाम में मैं अकेला नहीं हूं। अभी कोटा राजस्थान में बहुत सारी कोचिंग है, आप लोगों को मालूम होगा। किस किस को मालूम है? हाथ उठा जरा। ठीक, कोटा राजस्थान में बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं। बच्चे वहां कोचिंग करने के लिए जाते हैं, और बच्चे जब वहां कोचिंग करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे, उसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम या कोई टेस्ट में या कोई परीक्षा में पास नहीं हो पाते, तो वो हार जाते हैं और मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अब माता पिता ने कोचिंग वालों पर
केस लगाया कि तुम्हारे कारण हमारे बच्चे मर रहे हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो बच्चे के ऊपर प्रेशर जितना टीचर का नहीं होता, उससे ज्यादा प्रेशर घर वालों का होता है कि पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतना कर कर आना पड़ेगा और तुझे इस एग्जाम में पास होना पड़ेगा। बच्चे को इतना प्रेशर दे दिया, इतना प्रेशर दे दिया कि बच्चा सोचता है कि अब मैं घर कैसे जाऊं, वापिस कैसे जाऊं, मेरा रिजल्ट अगर बिगड़ गया तो मैं घर कैसे जाऊं, तो बच्चा अपना प्राण त्याग देता है। अपने बच्चे को इतना प्रेशर मत दो, इतना प्रेशर, अपने बच्चों को इतना प्रेशर मत दीजिए कि बच्चा अपना शरीर ही त्याग दे। उससे कहो चिंता करने की जरूरत नहीं है, भरचक मेहनत कर, पूरा कर्म कर और महादेव को अपने हृदय में बिठा कर रख। एक जेब में जैसे पैसा और मोबाइल रहता है तो दूसरी जेब में महादेव को लेकर चल, अपने साथ अपने दिल में अगर शिव है तो तुझे डूबने नहीं देगा। ये उसको बल दीजिए, हम बच्चों को बल नहीं देते। कई माताएं कह देती है हमारे बच्चे भी छोटे हैं गुरुजी, कोई मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, छोटे बच्चे हैं ये कोई मंदिर जाएंगे। हम कहते हैं बांस बांबू जितना गीला होता है उसको नवाओगे तो डलिया बन जाएगी, बांबू को जितना नवाओगे उससे खिलौने बन जाएंगे, बांबू को जितना नवाओगे वो नब जाएगा। बांबू बांस अगर सूख गया तो उसको नवाओगे तो वो नबेगा नहीं। बांस को नबाना है, जब तक वो गीला है तब तक नबा। बांबू को नबाना है, जब तक वो गीला है तब तक नबा। सूख गया किसी काम का। संस्कार दीजिए बच्चों को जिससे बच्चे आगे की ओर बढ़े। महाराज संत सज्जन और सती, सज्जन और सती ये तीन ऐसे होते हैं, एक संत, दूसरा सज्जन पुरुष जिसके हृदय में कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं।